Good morning, dear students. Today I am going to explain next page of the chapter number 3, two stories about flying. Part 1, His First Flight, written by Limo Flaherty. So let's begin passage number 3. The sun was now ascending the sky, blazing on the lace that faced the south. यानी जो बर्ड था, जो पहली बार ट्राई कर रहा था फ्लाई करने के लिए, जो उड़ नहीं पा रहा था, अब क्या था, पूरा सुबह मॉर्निंग का टाइम निकल जाता है स्काई में, यानी सूरज काफ़ी चढ़ चुका है, काफ़ी धूप आ चुकी थी। और जो लेस था, यानी जो माउंटेन की पीक के टॉप पर जो बैठा था वहाँ पर, वो रेज द साउथ की तरफ वहाँ से काफ़ी सन की जो गर्माहट, यानी जो स्काई से इसका मतलब धूप काफ़ी दिख रही थी। ही फेल्ट द हीट, उसे जो है धूप लगने लगी, गर्मी फील हो रही थी उस बर्ड को। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था अगली रात से, कुछ भी, पिछली जो रात थी उससे कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिक ऑफ द लेज, वो धीरे से जो है उस लेज के किनारे से नीचे छुपा। एंड स्टैंडिंग ऑन द लेज विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और अपनी विंग्स के अंदर अपनी छुपा के पैरों को, यानी अपना वहीं बैठ जाता है छुपा के अपने सिर को। ही क्लोज्ड वन आइज, और अपनी एक आंख बंद कर लेता है। देन द अदर, और दूसरी आंख भी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और बहाना बनाता है सोने का। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली जो फ्लाई कर रही थी उसकी तरफ कोई नोटिस नहीं करती, कोई ध्यान नहीं देती। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स शंक इनटू द नेक्स। अब वो देख रहा था बर्ड जो है कि उसके जो दो भाई और एक बहन भी, वो भी सब फ्लाई कर रहे थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, यानी कोई भी, उसका फादर भी, भाई बहन भी, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, अपना फ्लाई करने में लगे थे, लेकिन सिर्फ उसकी मदर जो है उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो थोड़ी ऊंचाई पर उससे उस प्लेट्यू की उधर खड़ी वहाँ से उसे देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, यानी लेकिन फिर भी उसकी जो फीलिंग्स थी उसकी तरफ थी, उस बच्चे की तरफ। नाउ एंड अगेन, दोबारा से। शी tore at a piece of fish that lay at her feet, फिर जाती है और एक मछली का जो पीस है वो उसके पैरों के पास रख के आ जाती है। एंड देन grabbed each side of her beak on the rock, और उसकी चोंच के जो है चारों तरफ वहाँ रख के आ जाती है कि ये खा लीजिए इससे। द साइट ऑफ द, और उसकी जो साइट थी, साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम, यानी उसे खाना दिखाई दे जाए। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, वो उस तरह से अपना खाना कैसे फाड़ेगा, यानी साबुत तो खा नहीं सकते हैं, उसके बाइट बनाने पड़ते हैं, पीसेस। स्क्रैपिंग हिज भी, अपनी चोंच से किस तरह से उसको तोड़ेगा, फाड़ेगा उस। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अगर दोबारा से उसको कैसे वो कर पाएगा, फाड़ के खा पाएगा। उसकी मदर सिर्फ उसकी तरफ ध्यान देती है। नेक्स्ट पैसेज नंबर 4। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो चिल्लाता है अपनी माँ से, बोलता है, आवाज़ निकालता है गा गा कि उसको और खाना चाहिए। सम फूड, गॉल कूल, ही स्कीम्ड बैक डेरिसिवली, वो दोबारा से चिल्लाता है किसके लिए, खाने के लिए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बड़ी खुशी की आवाज़ निकलती है उसकी। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, क्योंकि उसकी मदर उसके लिए एक फिश का पीस लाती है। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके पास उड़ के लेके जाती है उसके लिए। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पैर पीटने लगता है, पैर मारने लगता है उसको खाने को देख के। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे उसकी मदर उसके पास आती है उड़ के, वो खाने के लिए ट्राई करता है। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन वो एक अपोजिट साइड होती है उसके। शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, यानी लेकिन वो उसकी जो फिश का पीस था उसकी बीक, और लगभग उसके बीक के पास, चोंच के पास पहुंचने ही वाला होता है उस बर्ड के, तो अचानक से क्या होता है। सो I have completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.